मेरे भाइयों, आज की दुनिया कंपटीशन की दुनिया है, मुकाबले की दुनिया है। एक बिजनेसमैन, एक कारोबारी आदमी दूसरे कारोबारी से कंपटीशन करता है। अच्छा, उसका कारोबार इतना आगे बढ़ गया, मेरा उससे भी आगे बढ़ जाना चाहिए। एक कंपटीशन वो है जो हम दुनिया के लिए करते हैं, कारोबार के लिए करते हैं, दौलत के लिए करते हैं। ये कंपटीशन भी कर सकते हैं आप, मना नहीं है। मगर एक कंपटीशन वो है कि जिसके बदले आपको जन्नत मिलने वाली है। वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्ज़ु उइद्दत लिल मुत्तकीन। मेरे बंदो, तुम एक दूसरे से कंपटीशन करते हो, मुकाबला करते हो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम। मेरे बंदो, अगर तुम्हें कंपटीशन करना है, मुकाबला करना है, आगे बढ़ने की कोशिश करना है, तो अपने परवरदिगार की बख्शिश को, उसकी मगफिरत को हासिल करने के लिए तुम मुकाबला करो। व जन्नतिन, और अल्लाह ताला की जन्नत को हासिल करने के लिए तुम एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो। जिस तरीके से सहाबे किराम एक दूसरे से दीन के मामले में, नेकी के मामले में, जन्नत में जाने के मामले में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश किया करते थे। गज़वे तबूक का मौका है, गर्मी का मौसम है, फलों के पकने का टाइम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, जब किसी गज़वे में, किसी लड़ाई में जाने का इरादा होता तो अपने सहाबा को सही समत नहीं, सही डायरेक्शन नहीं बताते थे। लेकिन गज़वे तबूक का जब मौका आया, ये इतनी परेशानी की जंग थी, इतनी परेशानी का टाइम था कि अल्लाह के नबी अपने सहाबा को साफ साफ बता देते हैं, ओ मेरे सहाबा, हमें तबूक की तरफ जाना है। बहुत ही परेशानी के अय्याम थे, बहुत बड़ी फौज लेकर जाना था, सामान की किल्लत थी, मुसलमानों के पास सामान नहीं थे, सफर की तैयारी नहीं थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर अपील करते हैं, ऐलान करते हो, मेरे साहबा, इस लड़ाई की, इस जंग की तैयारी में तुम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले लो। जो बढ़ चढ़कर इस लश्कर की तैयारी में हिस्सा लेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उसे जन्नत की जमानत देते हैं। सहाबे किराम ने दिल खोल के ताउन किया। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने 900 ऊंट दे दिए, 1000 दीनारों की थैली ला के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथों में रख दी। जो सहाबे किराम गरीब थे, कमजोर थे, माली एतबार से उनके पास ज्यादा पैसा ना था, वो थोड़ी सी जौ लेकर, थोड़ा सा गेहूं लेकर, थोड़ा सा अनाज लेकर, थोड़ा सा सामान लेकर प्यारे नबी के पास ला के रखते थे। उमर फारूक अपने घर जाते हैं, अपने घर के सारे सामान को इकट्ठा करते हैं और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अपने घर का सारा सामान 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद, तकसीम करने के बाद, आधा सामान उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक थैले में पैक करते हैं और अल्लाह के नबी के पास आते हैं, नबी अकरम के सामने ला के रख देते हैं। नबी अकरम सवाल करते हैं, ऐ उमर, घर वालों के लिए कुछ छोड़कर भी आए हो कि सारा सामान बटोर के लेकर चले आयो? मां अब कई तले अहलिक, ऐ उमर, घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, आप फिक्र न करें, आप चिंता न करें, मैं आधा सामान लेकर आया हूं, आधा घर वालों के लिए छोड़कर आया हूं। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं अपने घर का आधा माल लेकर आया था, मैं सोच रहा था कि हमेशा तो ऐसा होता है कि नेकी के मामले में, अच्छे कामों के मामले में अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुझसे आगे निकल जाते हैं, उनका नंबर मुझसे आगे हो जाता है। आज जिंदगी में पहली बार मौका मिला है, आज तो अबू बकर भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, मैं अपने घर का आधा माल लेकर आ गया हूं, आज देखना है कि अबू बकर भी मुझसे मुकाबला कर पाते हैं कि नहीं। थोड़ी देर के बाद
नबी अकरम के सबसे लाडले सबसे चहेते सहाबी अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु भी अपनी पीठ के ऊपर बोरा लादे चले आ रहे हैं, थैला लादे चले आ रहे हैं। आके अल्लाह के नबी के सामने रख देते हैं और अपनी थैले में से सामान निकाल निकाल के देने लगते हैं। नबी अकरम सवाल करते हैं, ऐ अबू बकर मां अबक़ैत लिअहलिक, ऐ अबू बकर तुम बताओ तुम अपने घर वालों के लिए कुछ छोड़ कर आए हो या नहीं आए हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक जवाब देते हैं, अबक़ैतु लहुमुल्लाह व रसूलहू, आए अल्लाह के नबी घर चलाने के लिए अल्लाह ताला काफी है। आज इस्लाम को मेरी जरूरत है, आज दीन को मेरी जरूरत है, आज अल्लाह की राह में मेरे माल की जरूरत है। आए अल्लाह के नबी मैं अपना पूरा का पूरा माल इस्लाम के रास्ते में, दीन के रास्ते में लुटाने के लिए लेके चला आया हूं। जहां तक घर की बात है, आए अल्लाह के नबी घर चलाने वाला अल्लाह है। उमर फारूक की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कहते हैं मुझे यकीन हो गया कि मैं जिंदगी में कभी भी अबू बकर सिद्दीक का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं नेकियों के मामले में, मैं जन्नत के मामले में, मैं भलाइयों के मामले में अबू बकर सिद्दीक से आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे प्यारे भाइयों, हम भी मुकाबला करते हैं दुकान के मामले में, कारोबार के मामले में, जमीन के मामले में, जायदाद के मामले में। सहाबा भी मुकाबला किया करते थे, सहाबा भी कंपटीशन किया करते थे, सहाबा भी एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते थे, मगर उनकी सारी की सारी कोशिश जन्नत के लिए होती थी।